नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य निराभक श्रमण मुनि पंगो 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। भविष्य जानने के लिए व्यक्ति को अतीत और वर्तमान जानना जरूरी है। जो व्यक्ति मात्र अपने भविष्य को ही जानना चाहते हैं वे व्यक्ति कभी भविष्य उज्जवल नहीं करना चाहते। हमने देखा है कुछ स्वाध्याय बंधु लोग भी भविष्य की रुचि रखते हैं, जो हमें भविष्य में होना है, हमें भविष्य में शुद्ध होना है, तो शुद्ध के संबंध में ही वो जानना चाहते हैं। हमें भविष्य में सिद्ध होना है तो हम सिद्ध के संबंध में जानना चाहते हैं। भविष्य में हमें वीतरागी भेद विज्ञानी बनना है तो हम भेद विज्ञान जानना चाहते हैं। कोई व्यक्ति यदि श्रावक है, वो मुनि बनना चाहता है तो मुनि को पद को वो जानना चाहता है। कोई यदि गृहस्थ है, गरीब है, तो वो अमीरी को जानना चाहता है। वर्णन बाद में किया, मोक्ष का वर्णन बाद में किया, कहाँ हमें पहुंचना है उसकी चर्चा बाद में की। सबसे पहले कहा उन्होंने कि अतीत में तुम कहाँ थे। सबसे पहले व्यक्ति एक ही पूछता है जब आपका कोई व्यक्ति मिलता है, कहाँ से पधारे साहब। फिर पूछता है आपको जाना। पहला शब्द कोई भी अपरिचित व्यक्ति मिलेगा तो एक ही बात पूछता है आप कहाँ से पधारे। ये कोई साधारण बात नहीं है। कोई भी ने आज तक किसी से ये नहीं पूछा कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। सबसे पहले मुंह से कोई भी अपरिचित निकलेगा, ट्रेन में, प्लेन में, कहीं भी एक ही शब्द निकलता, कहाँ से पधारे साहब। फिर सेकंड नंबर पे होगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। ये प्रक्रिया मैंने जब जिनवानी की एक छोटा सा वाक्य है तुम्हारे संस्कार में, तुमने कभी संस्कार नहीं लिया, भगवान की वाणी नहीं सुनी, नेचुरल रूप से ये भाव आया। नेचुरल रूप से एक छोटे से बच्चे से भी कह दो जाओ इन व्यक्ति के पास जाकर के इनका परिचय लाओ, कभी प्रैक्टिकल करना, बिल्कुल छोटे से बच्चे कि जाओ इनसे पूछ के आओ कि इनका परिचय क्या है, तो वो भी सबसे पहले यही पूछेगा साहब आप कहाँ से पधारे। अब उसको तो किसी ने नहीं पढ़ाया, वो तो किसी से संस्कारवान नहीं है। प्रकृति का नियम है,
कि ये मत पूछो दुनिया से कि तुम्हें कल कहाँ जाना है, ये पूछो तुम कल कहाँ से आए हो। हम हर चीज में भविष्य जानना चाह रहे हैं, ये इतनी बड़ी भूल है। और जिनवाणी का सबसे देखो 6 ढाला को उठा लो, संगी पंचेंद्री मनुष्य का उपदेश दे रहे हैं उसको, और सबसे पहले परिचय करा रहे हैं निगोद का, तुम कहां से आए हो, नरक का। सबसे पहले, अरे उससे हमें क्या लेना देना, हम तो वहां से निकल के आ गए। लेकिन नहीं, सबसे पहले तुम कहां से आए हो, पहले वो अपनी औकात देखो, तुम कहां से आए हो और यहां तक तुम कैसे पहुंचे हो, आगे कैसे जाओगे, किससे पहुंचोगे, वो बात नहीं कह रहा हूं। यहां तक तुम कैसे आए, तुम थे कहां, अपनी औकात देखो। जो व्यक्ति अपना अतीत नहीं समझता वो डूबेगा, क्योंकि उसको अहंकार आएगा। और जो अपना अतीत समझता है वो तैरेगा, क्योंकि वो अहंकारी नहीं होगा, क्योंकि उसे अपनी औकात मालूम है। सभी आचार्य ज्ञानानौकार देखो, ध्यान करने गया कि परमार्थ की बात बताओ, मैं कहते ठीक है, ध्यान करने के पहले नरक का निगोद का चिंतन करो, संसार का चिंतन करो, जो छोड़ना है, जो छोड़ना चाहते हो उसका चिंतन करो। ये सिद्धांत कहलाता है। सिद्धों का वर्णन अंत में आता है। पहले तुम अपने अतीत की कहानी तुम विचार करो, क्योंकि अतीत जब तक तुम्हारे ज्ञान में नहीं आएगा तुम्हारा भविष्य बन ही नहीं सकता। और हर व्यक्ति बस यही गलती कर रहा है। हर व्यक्ति नए वर्ष का इंतजार कर रहा है, लेकिन पुराने वर्ष का क्या हुआ उसका हिसाब तो दो। महाराज आप हिसाब मत पूछा करो, हम लोग बस हिसाब में ही कमजोर है। भारत वाला खूब चाहता है लेकिन हिसाब नहीं रखना चाहता। इसलिए जैसे ही सरकार कोई कानून बनाती है, जीएसटी कानून बनाया, पसीना आ रहा है सबको, जो उनकी जिंदगी में कभी कलम लिखी ही नहीं। 80% भारत में व्यापारी ऐसे हैं, परिचुनी वाले, सब्जी वाले, जो जिनने कभी कलम लिखी ही नहीं, बही खाते ही नहीं है, और अब उनसे कह रहा है कि बही खाता बनाओ, जीएसटी। पसीना आ रहा है सबको, महाराज अब दिन भर व्यापार करूं कि यही लिखता फिरूं। और ये इतनी बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है। इसलिए मैं विगत दिनों से कह रहा हूं, नए वर्ष को यदि उज्जवल बनाना है तो पुराने वर्ष का हिसाब दो। नए वर्ष में यदि भगवान गुरु से कुछ चाहिए है तो मिलेगा, पहले पुराना हिसाब दो। तुम मोक्ष जाना चाहते हो तो जाओ, मोक्ष समझना चाहते हो तो समझो, पहले निगोद को समझो, मोक्ष को नहीं। निगोद को समझो कि निगोद क्या था जहां से तुम आए हो। पुण्य को नहीं, पहले पाप को समझो। धर्म को नहीं, पहले अधर्म को समझो। अच्छाइयों को नहीं, पहले बुराइयों के फल समझो। ये सारी विधि। और आप देखना, जो लोग मात्र भविष्य को ही समझते हैं उन लोगों में कभी व्रत लेने का भाव नहीं आता। वे कभी समाधि पूर्वक मरण नहीं करते। पूरी जिंदगी भर शुद्ध तत्व की चर्चा की, भविष्य की चर्चा की, मोक्ष की चर्चा की, प्राप्तव्य की चर्चा की। अंत में वो बुरी तरह मरे, बेहोश होकर अस्पतालों में मरे। क्यों? क्योंकि उन्होंने भविष्य की तो चर्चा की है, लेकिन अतीत का उनको कोई ज्ञान नहीं है कि मैं आया कहां से हूं। ये ज्ञान तो है कि मुझे जाना कहां है, लेकिन ये पता नहीं है कि मैं आया कहां से हूं। इसकी तैयारी तो है कि 1 जनवरी आ रही है, लेकिन इसका पता नहीं है कि पुरानी जनवरी हमने कैसे गुजारी है। ये साल मेरा कैसा गुजरा है, इसको कोई स्मरण भी नहीं करना चाहता। और नीति तो नीति होती है, कितना भी प्रयास कर लो, मोक्ष को, शुद्ध तत्व को जानने वालों को पहले नरक निगोद का ज्ञान करना पड़ेगा। आप लोग मंदिर आते हैं,
फेल क्यों हो जाते? मंदिर में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि आप मंदिर को तो जानते हैं लेकिन घर को नहीं जानते। मंदिर तो जानते हैं कि मेरा घर मंदिर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, शांति है, सब कुछ है। घर में क्या है? जी ये प्रश्न आप उल्टा क्यों कर रहे हो? आप ये पूछो ना कि मंदिर में क्या है। मंदिर में भगवान है, पवित्रता है, शांति है, धर्म है। तुम बहुत बातें बता दोगे। ये तुमसे मैं नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं, तुमसे ज्यादा मैं मंदिर में रहता हूं। मैं तुमसे पूछूं कि भाई बताओ मंदिर में कैसा लगता है, मैं तुमसे क्या पूछूं? मुझे मालूम मंदिर कैसा होता है, मुझे मालूम भगवान कैसे होते, मुझे मंदिर की एक एक चीज से तुम्हारा गुरु परिचित है। वो क्या पूछे तुमसे कि मंदिर कैसा लगता है, मंदिर कैसा है? मैं तो तुमसे पूछता हूं, चलो बता दो मंदिर कैसा है। और बहुत अच्छा है। पारसनाथ का गर्भालय कैसा है? बहुत अच्छा है। मूर्ति कैसी है? बहुत अच्छी है। बिजोलिया में शांति है कि अशांति? क्षेत्र पर शांति, आनंद ही आनंद महाराज, आनंद ही आनंद है। चलो ये हो गया। अब ये बता दो, जब यहां ये सब कुछ है तो घर में क्या है? जहां से तुम आए हो वहां क्या है? जल्दी बोल, नहीं तो मैं बिल्कुल उल्टा करके लिख लूंगा कि यहां शांति है तो इसका अर्थ है, लगा लो, इसका अर्थ है कि वहां अशांति है। यहां धर्म है तो वहां धर्म है। सीधा सीधा हिसाब लिखना है वहां पर। या फिर तुम बताओ कि वहां पर क्या है, तुम्हारे घर में क्या है? घर कैसा है? मंदिर नहीं, घर कैसा है? जिस दिन तुम्हें घर का सही पता चल जाएगा उस दिन तुम्हें मंदिर से कभी घर जाने का भाव नहीं आएगा। तुम इसलिए लौट जाते हो कि मंदिर से ज्यादा कहीं शांति तुम्हें घर में दिखती है। पंच परमेष्ठियों से राग से ज्यादा तुम्हें परिवार से राग ज्यादा अच्छा दिखता है। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा इनको मंदिर मत समझाओ कैसा है, इसको घर समझाओ कि घर कैसा है। घर काराग्रह वनिता बेड़ी परिजन है रखवारे, ये समझना है तुम्हें, मंदिर नहीं समझना। मंदिर तो मैं बहुत अच्छी तरह समझा दूंगा, 2 मिनट में समझा दूंगा। मंदिर और धर्म की बातें समझाने के लिए ज्यादा समय नहीं चाहिए। धर्म की बातें बहुत 2 मिनट में समझ जाओगे, और समझोगे भी नहीं तो भी प्राप्त हो जाएगा। लोग पूरी जिंदगी लगा रहे हैं शुद्ध तत्व को समझने के लिए। अरे शुद्ध तत्व तो एक ही प्रकार का है, उसको जिंदगी क्या लगाना। शुद्ध तत्व तो एक ही प्रकार का है, उसकी तो मंजिल एक ही है और रास्ता भी एक ही है। मोक्ष जाना चाहते हैं तो मोक्ष कितने हैं? एक की अनेक? एक। और मोक्ष का रास्ता एक ही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, बस एक ही रास्ता है। वहां क्या पूरी जिंदगी खपा रहा है कि हम मोक्ष मार्ग जानना चाहते, मोक्ष जानना चाहते। अरे मोक्ष की किताब है कितनी सी। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज जब मोक्ष की परिभाषा लिखने बैठे तो मुश्किल से 9 सूत्र लिख पाए, बहुत खींचतान करके 9 सूत्र लिख पाए। एक सूत्र में काफी था, कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः, बस एक काफी था। इतना है धर्म। तुम लोग धर्म को समझने के लिए जिंदगी खपा रहे हो, है ही नहीं। धर्म का रास्ता एक, धर्म की मंजिल एक, कुछ नहीं करना ही धर्म है। बस आंख झुकाना है, धर्म हो गया। आंख झुकाने में कितनी देर, कितने विकल्प। आंख झुकाने के बाद कोई विकल्प ही नहीं, क्योंकि सब दिखना बंद हो जाएगा। इंद्रियों को रोकने में कोई ज्यादा समय नहीं लगना, बंद ही तो करना है। लेकिन संसार के रास्ते कितने हैं? संसार की मंजिलें कितनी हैं?
निगोद है, नरक है, 84 लाख योनियां हैं। अब देखो संसार की मंजिलें 84 लाख हैं और रास्ते भी 84 लाख हैं, और मोक्ष एक है और रास्ता भी एक है। और तुम कई बड़े बड़े पंडित स्वाध्यायशील समय सार पढ़ने वाले पूरी जिंदगी खपा देते हैं शुद्ध को जानने में, और अंत में बुरी तरह मरते हैं। जैनाचार्य कहते हैं मोक्ष को मत जानो, पहले 84 लाख योनियों को जानो, 84 लाख मंजिलों को जानो, उनके रास्ते जानो। बहुत कठिन है, 84 लाख, याद ही नहीं होगी संख्या। संसार के इतने मंजिलें हैं, उतने रास्ते, परिणाम कितने। छद्मस्त के परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है। पूजवर पूजपात स्वामी सर्वार्थ सिद्धि, असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है संसार के पापियों के पाप के परिणाम। और मोक्ष का 13वें गुण स्थान में एकाहा मात एक विशुद्धि परिणाम है जो अनंत रूप है, अनेक परिणाम नहीं होते। 13वें गुण स्थान में जाने के बाद जैसे मोक्ष मार्ग पक्का होता है, तैसे परिणाम जितने भी लोग होंगे सबका एक ही परिणाम है, ना वो कम परिणाम होते हैं ना किसी के ज्यादा होते। अनंता अनंत कितने भी सिद्ध अरहंत बन जाएं, सबके परिणाम एक है, सबका विचार एक है, सबका स्वरूप एक समान है, कोई कमी बेसी नहीं है। अरहंत और सिद्ध भगवान बनने के बाद अनंत चतुष्टय की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं। चाहे तीर्थंकर बन जाओ, चाहे बाहुबली बन जाओ, कोई भी बन जाओ, सभी का अंतरंग परिणाम एक समान होता है। और सिद्धों में तो कोई अंतर बिल्कुल भी नहीं है, सब एक समान होते हैं। लेकिन संसार में मुंडे मुंडे मतर भिन्न, जितने दिमाग उतने विचार, जितने दिमाग उतने आचार, जितने जितने प्रकार के सोचो, सबके परिणाम अलग अलग हैं। मोक्ष में कोई नहीं भटकता, सब संसार में भटक जाते हैं, क्योंकि मोक्ष के रास्ते पर कोई चौराहा ही नहीं, सीधा गया है रास्ता। एक बार पटरी पे गाड़ी डाल दो, कुछ नहीं, सीधा, दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगी हुई है, तो आपको कहीं नहीं जाना। ना कोई भैंस आएगी, ना रोजा आएगा, ना कुत्ता आएगा, ना बिल्ली आएगी। जब मैं गिरनार यात्रा पर जा रहा था तो अहमदाबाद से आगे एक रोड पड़ा, बहुत अच्छा रोड था। मैंने कहा इससे क्यों नहीं चलते? बोले महाराज इससे जाओगे तो ये 100 किलोमीटर तक कहीं भी आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो 100 किलोमीटर थोड़ी एक दिन में चलोगे। मैंने क्यों? बाहर बिल्कुल नहीं। बोले कुछ नहीं, दोनों तरफ बैरिकेडिंग है, कुत्ता भी अंदर नहीं आ सकता। बोले क्यों? ये गाड़ी फास्ट चलने के लिए बनाई गई, कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं हो। मैंने कुत्ता बिल्ली भी नहीं? बोले नहीं महाराज, कुत्ता बिल्ली भी नहीं आ सकते, इतनी घनी रेलिंग लगाई गई है, कोई बाहर भी नहीं निकल सकता। ऐसा है। यहां से गाड़ी जोड़ो, बिल्कुल एकदम एक स्पीड से जाती, कभी किसी को ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं। और बढ़िया 4 लाइन 6 लाइन, बहुत लंबा चौड़ा था, अपनी अपनी लाइन पकड़ो चले जाओ। बताइए 100 किलोमीटर बताते वो 30-35 मिनट में पार कर देते। तब मैंने भी सोचा, तो मैंने कहा भैया मैं एक दिन में 100 किलोमीटर तो नहीं चल पाऊंगा, रात में तो मुझे कहीं रुकना पड़ेगा। तो महाराज भर बाहर नहीं निकल पाओगे, सड़क पे ही रहना पड़ेगा। और इस सड़क पे पैदल चलना मना ही है, क्योंकि पैदल चलने वाला कहीं ना कहीं रुकेगा, और इस सड़क पे प्रवेश होने के बाद रुकना नहीं है। उस समय की वो सड़क जानी हुई आज काम आ गई, याद आ गई। बस हमारा रास्ता भी ऐसा ही है मोक्ष मार्ग का। एक बार मोक्ष मार्ग में चले जाओ, बस सीधा बैरिकेडिंग लगी है, सीधे कुछ नहीं करना, सीधे मोक्ष पहुंच जाओगे। भटकता तो जब व्यक्ति है जब वो चलते चलते थकता है, फिर वो साइड ढूंढता है, और साइड का रास्ता है नहीं,
सीधा आपको उठा के बाहर कर दिया जाएगा, फिर आप अंदर नहीं आ सकते, फिर घूम के अंदर आओ। एक बार सम्यक दर्शन खो दिया तो अब पुद्गल पल के संख्यात में भाग प्रमाण पूरा जब हो जाएगा साल, तब दोबारा प्रथमोपसम सम्यक दर्शन मिलता है। घूम के आओ। इसलिए संसार को समझो। संसार को लोग नहीं समझ पा रहे हैं, संसार के संबंध में ज्ञान नहीं है। और जिनवाणी कहती है तुम जहां से आए हो उसकी एक बार खबर ले लो। एक बार मैंने कहा था ना कि अतीत का चिंतन करने से हमें दो भाव जागते हैं। एक तो उपकारी का, अच्छे दिनों को याद करने का, उसमें भी पुण्य दिन है, और पाप के दिनों को विस्मृत करने का, भय करने का, उसमें भी पुण्य दिन है। अतीत की स्मृति करने से दो अपने लिए बहुत बड़े लाभ हैं। पहला लाभ तो अतीत की बुरी स्मृति आएगी तो हम डर जाएंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे कि फिर से वह स्थिति आ जाए। और अच्छा दिन आया होगा तो भी कहेंगे वो अच्छा दिन कब आएगा। दोनों में पुण्य बंध है। भविष्य में तो अच्छे बुरे का ज्ञान करने में क्लेश है, और अतीत में पुण्य का बंध है। बुरे दिन याद आते ही अपने मन कहेगा नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा कि ऐसे दिन आ जाए, पुण्य का बंध है। अच्छा दिन आया, नहीं वो अच्छा दिन कब आएगा, तो भी पुण्य का बंध है। इसलिए तत्व दृष्टा, तत्व ज्ञानी, स्वाध्याय बंधु को सबसे पहले अतीत का ज्ञान करना। बहुत ताकतवान होता है अतीत, बहुत ताकतवान। और भविष्य का जो ज्ञान करने वाले हैं वे इतने अहंकारी हो जाते हैं कि भगवान की पूजा भी बंद कर देते हैं। आप देखो जैन समाज में स्वाध्याय करने वाले लोग जो कांजी मतावलंबी थे ना, ये इनके भगवान के सामने भी भक्ति करने का भाव नहीं आता। गुरुओं को, मुनियों को तो कुछ गिनते ही नहीं है। क्यों? इनको भविष्य का ज्ञान करते इतना अहंकार हो गया, मैं खुद भगवान हूं, मेरा शुद्ध स्वरूप है, मैं भी तो सिद्ध बनने वाला हूं, अब मैं किसी के क्यों करूं। अहंकारी हो गए। ना तो स्वयं धर्मात्मा बन रहे हैं और ना दूसरे को धर्मात्मा मानने को तैयार है, झुकने को तैयार ही नहीं। मैं ही तो सब कुछ हूं, आई एम गॉड, मैं भगवान हूं। आप देखना जहां जहां अपना भावी स्वरूप जिन जिन ने पढ़ लिया, और कहीं नहीं हो तो एक बेटे से कह देना बेटा तेरा भविष्य, तेरा कलेक्टर बनना निश्चित है। एक दिन क्या के देखना बेटा तेरा कलेक्टर बनना, उसी दिन से उसकी चाल बदल जाएगी, बोलने का ढंग बदल जाएगा। पापा भी थोड़ा जोर, पापा चुप रहिए कलेक्टर बन रहा हूं। पापा को भी आंख दिखा, क्योंकि उसको भविष्य दिख गया। जैसे ही भविष्य दिखता है व्यक्ति के अंदर अहंकार जाता है 99%, क्योंकि अब मेरा भविष्य तो उज्जवल है, हमें किसी की जरूरत क्या है। किसी बालक को यदि दूसरे का सहारा मिल जाए फिर वो माँ बाप के अंडर में नहीं चलता। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण समझाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। एक गरीब बाप का बेटा था जो बहुत ही ज्यादा मतलब कमजोरी में था, बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की, बड़ी मुश्किल व्यवस्था की। आप बिल्कुल शेयर करना तुरंत, और उसको ससुराल अमीरी मिल गई। अब उसका मामला क्या हो रहा है बताओ, जल्दी बोलो। अब वो बाप की सुनेगा? उसी दिन से तेवर बदल जाएंगे। और वो बहू तो यहां आकर के सेठानी बन के आएगी और अपने बदले क्या है तुम्हारे यहां, ऐसे तो हमारे यहां झाड़ू लगाने वाला है। तेवर बदल गया। मात्र उसको एक सहारा मिल गया कि मुझे बाप की जरूरत नहीं है, माँ की जरूरत नहीं है, इस मकान की जरूरत, झोपड़ी क्या रखा है, हमारी ससुराल देखो, और उसमें तेरी पत्नी वहां की अकेली बिटिया और हो। अब तो क्या मामला है, अब तो तू छोड़ने वाला है, बस
घर जमाई बनेगा। और फिर तो मैंने तुम लोगों को मैं सब देखता रहता हूं, चिंता मत करना। मैं बहुत 99% जिन गरीबों के ससुराल अमीर मिल जाती है वे माँ बाप को छोड़कर ससुराल में बस जाते हैं, और उनकी पत्नी अकेली बिटिया और है, बेटा बेटा कुछ है ही नहीं, और संपत्ति बहुत है। सोचो कभी ऐसा हो तो तुम लोग बता दो अपने, तुम्हारे बाप के यहां तो कुछ है नहीं, सब गड़बड़ है, कुछ नहीं, जैसे तैसे तुम पल करके शादी योग्य हो पाए, लेकिन ससुराल तुम्हें बहुत अच्छी मिल गई, खूब जम के धन दौलत है, और बिटिया के लिए बेटा भी नहीं भाई भी नहीं उसका, वो तुम्हारी पत्नी बन गई। अब झूठ मत बोलना, आपका मन कहां रहने का मचलेगा। देखो यहां झूठ बोला तो पारसनाथ का क्षेत्र है। महाराज जी अब आप सब जानते हो, माँ बाप कहेंगे बेटा मैं पापा अब बस ठीक है आप अपनी जानो, मैं तो 99% लोग वहां चले जाएंगे। क्यों? उनको भविष्य दिख रहा है ना, उनको भविष्य दिख रहा है कि मेरे ससुराल के पास इतना है, जो आज बनी है ससुराल, वो अपने अतीत के माँ बाप जो 25 साल तक उनको इतने कष्ट उठाए हैं वो 2 मिनट में भूल जाएगा। भविष्य आ गया ना सामने, भविष्य दिख रहा है ना सामने उसको, भविष्य में दिख रहा है ना कि ये सब संपत्ति मेरी होगी। अब अतीत को ठुकरा देगा, कोई नहीं सुनते। मैंने बहुत बार ऐसे माँ बाप आते हैं, मैंने कहाँ गया बेटा, बोले महाराज वो तो गया बीवी के घर। मैंने क्यों? अरे महाराज जी उसको बड़े घर की ससुराल मिल गई, और ढूंढ लो बड़ा आदमी। ध्यान रखना, यदि अपनी जिंदगी को सहीलामत चाहते हो तो अपने से बड़े आदमी के यहां कभी विवाह संबंध मत करना, बड़े घर की बिटिया मत लाना, चाहे भली वो अरबों रुपया क्यों ना दे। ये नीति है, चाणक्य की नीति है। बड़ा अरब रुपया दे रहा है, खरब रुपया दे रहा है, सोना दे रहा है तौल करके, यदि तुम अपने घर की इज्जत चाहते हो तो बड़े घराने की बिटिया को अपने घर में मत लाना। वो बिटिया नहीं आएगी, बेटा को भी लेके चली जाएगी, और वो तुम्हारी जिंदगी में काम आने वाली नहीं, क्योंकि सामने भविष्य दिखता है। और यही स्थिति हमारे धर्म मार्ग में हुई। लोगों ने समय सार पढ़ लिया, भविष्य दिख गया उसमें, शुद्ध बुद्ध ज्ञाय पुण्य स्वरूपी, इतने अहंकार में चले गए कि उन्होंने भगवान को नमस्कार करना छोड़ दिया, पूजा करना छोड़ दिया, मंदिर में आना ही बंद कर दिया, क्योंकि भविष्य दिख गया ना। मुड़ियों को भी मानना बंद कर दिया, उनको भविष्य दिख रहा है ना, ससुराल का माल दिख रहा है ना फोकट का। ना तप करना, अभी महाराज के पास जाओ तो कुछ ना कुछ त्याग कराएंगे, और वहां तो बिना त्याग के ही पूरे समय सार में त्याग की चर्चा नहीं है, पूरे समय सार में कहीं रात्रि भोजन त्याग करने की चर्चा नहीं है। मैंने बहुत सोचा, मैंने कि लोग, कुछ लोग पंडित लोग जो बड़े आदमी लोग होते हैं, ये समय सार क्यों पसंद करते हैं, इसमें क्या है? बहुत दिन पढ़ने के बाद मुझे पता चला, अरे समय सार में ना तो रात्रि भोजन का त्याग लिखा, ना गुटखा का त्याग लिखा, ना शराब का त्याग लिखा, ना परिग्रह प्रमाण लिखा, कुछ नहीं लिखा। उन्होंने तो बस शुद्ध तत्व की चर्चा। मैंने अब समझ में आ गई बात। और रत्नगढ़ श्राप का चार्ज पसंद क्यों नहीं इनको? क्योंकि उसमें सबसे पहले पूछा जाता है तुम्हारा ये त्याग है कि नहीं, और त्याग के नाम पर तुम्हारी नानी मरती है, बस वहां सबसे पहले पूछा जाएगा। तत्वार सूत्र बड़े आदमियों ने गद्दी से बाहर कर दिया। पहले तत्वार सूत्र 10 लाख क्षण पर्व में तत्वार सूत्र का वाचन होता था, लेकिन आजकल तत्वार सूत्र गद्दी से बाहर हो गया। कोई पंडित तत्वार सूत्र नहीं पढ़ते, खास तौर से समय सार पढ़ने वाले। क्यों? उसमें त्याग की बात आई है। वहवारम परिग्रहत्वम नारकस्य सह, जो जितना बड़ा व्यापार करेगा, जितना आरंभ परिग्रह करेगा,
उसकी दुर्गति होगी, उनके प्राण कांप गए। क्योंकि जितने समय सार पढ़ते हैं प्राय वही लोग पढ़ते हैं। और समय सार में क्या कहा, उपभोग मिंद यही दब्बाण मचेदनान मिदिनानम तम कुणदि सम्मिदिट्टी तम सब्बम निर्जर निमित्तम। उनका ये साथ बढ़िया है, खाओ पियो मस्त रहो, कोई त्याग नहीं। कुछ 10 लाख क्षण पर भी समय सार पढ़ने वाले 10 लाख क्षण में भी रात में खाते पीते हैं। खाएंगे नहीं तो पिएंगे तो जरूर। आप देखना, समय सार पाले 10 लाख क्षण पर में भी एकासन नहीं करेंगे। उपवास तो उनके बाप से नहीं बना, वे क्या करेंगे। एक बार जो समय सार पढ़ लेता है डायरेक्ट सीधा, समय सार तो हम लोग भी पढ़ते हैं, समय सार तो हमारे संस्थान के बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन इनका क्रम है। जिसने डायरेक्ट समय सार पढ़ लिया वह व्यक्ति का कभी उपवास करते नहीं मिलेगा, उपवास हो ही नहीं सकता उससे, क्योंकि समय सार पढ़ लिया उसने। समय सार पढ़ने वाले अनंत चौदस को भी रात में दूध पीते हैं। रोटी नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, लेकिन पिएंगे अनंत चौदस को। मैं खुद गवाह हूं। हाँ, स्पष्ट रूप से पीते, क्योंकि समय सार पढ़ लिया है। कोई परहेज नहीं उनका, सब खाते पीते सब करते हैं। व्रत नियम तो उनसे बनते ही नहीं है। भगवान की पूजा पाठ भी अभी मन मार के करने लगे हैं। मुनिचर्या का तो नाम ही उनके जीवन में आ जाए तो वे कांप जाते हैं। क्यों हुआ ये? क्यों? उन्होंने भविष्य पढ़ लिया ना उसमें। जैसे तुम्हारे छोकरे को ससुराल दिखने लगी ना, तो वो अपने माँ बाप का अतीत भूल गया कि मेरे माँ बाप ने कैसे पाला है। उसे तो दिख रहा है मुझे कैसा पलना है, कैसा रहना है। इसलिए भविष्य को थोड़ा गौण कर दो, भविष्य को गौण कर दो, अन्यथा तुम मंदिरों से जाओगे। और मैं जो बोलूं प्रैक्टिकल देखना। बोलो, समय सार जिन्होंने सीधा पढ़ लिया है, क्या वो त्याग में रुचि रखते हैं? बिजोलिया भी अछूता नहीं है, वो तो सारे भारत में 2 4 5 मिल जाएंगे। इनसे पूछो 10 लाख क्षण पर में कितने उपवास करते हैं। 10 उपवास करने वाले आर्ष परंपरा में मिलेंगे, अनार्ष परंपरा में 10 उपवास करने वाले कितने मिले हैं बताओ। समय सार पढ़ने वाले, जैसे आपकी भाषा में सोनगढ़ी कहते हैं, यही कहते हैं ना आपकी भाषा में। हमारी भाषा में निश्चयाभासी कहलाते हैं। तथाकथित 10 उपवास कितने करते हैं? कभी उनका 10 उपवास करते मिला कोई? बिजोलियाई में देख लो, व्यवहार पक्ष में रहने वाले तो 10 उपवास वाले मिलेंगे, इसी साल थे। उधर कितने होते? महाराज उपवास की बात कर रहे, आप तो 10 बार खाने की बात करो तो कंपटीशन वो जीतेंगे। उपवास नहीं, कुछ नहीं, कोई त्याग के प्रति भाव नहीं, रुचि नहीं। आज तक कोई परिग्रह प्रमाण करते नहीं मिला समय सार पढ़ने वाला जिसने अपने परिग्रह का प्रमाण कर लिया हो। मैं इससे अधिक परिग्रह नहीं रखूंगा। एक आध कोई अपवाद है वो बात अलग है, बहुमत से देखा जाता है निर्णय। आएंगे नहीं परिणाम, आ नहीं सकते, आ नहीं सकते। पूजा पाठ में उनका मन लगेगा नहीं। मुनियों के प्रति घृणा क्यों कर रहे हैं? मुनियों के साधुओं की संगति क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको ससुराल अमीर मिल गई ना। उस छोकरे से कहा तो उस छोकरे से कहो कि भाई क्या बात है, तू कल तक तो मेरा बेटा था, मेरे पास रहता था। बोले पापा अब आप समझो, अब मुझे दूसरा बाप मिल गया है। तू तो पापा ही है, वो तो पापा जी है। जन्म देने वाले पापा को क्या बोलते हो? आजकल मैं समझने लगा हूं, महाराज जी ये मेरे पापा जी हैं, मैं समझ देता कि ससुरा है, क्योंकि जी लग गया है ना। और जैसे बोला महाराज ये मम्मी जी हैं, मैं समझ देता हूं कि सासू है। और जैसे बोलता महाराज ये मेरे पापा हैं, ठेठ ठूठ, मैं समझ देता है इसका बाप है।
सम्मान किसको दे रहे हो? यही सबसे बड़ी भूल हो रही है। वहां देखो कितनी बड़ी बात, सब कहते तू तो बाप का बेटा है, बोले नहीं, हमारे लिए ससुराल दिख रहे हैं, पापा जी दिख रहे हैं। अब वो इनकी सुनेगा नहीं, आएगा नहीं, बोलेगा नहीं, समझेगा नहीं। ये तुम्हारी दशा उदाहरण के रूप में दे रहे हैं। ऐसे ही हमारे धर्म क्षेत्र में दिगंबर जैन श्रावक के बाप कौन थे? गुरु। कौन थे बाप? जिनके कारण तुम दिगंबर जैन में आए, जिनकी बदौलत आज तुम दिगंबर बने हो। कल ही सुनाया था कि परसों सुनाया? जिनसेन स्वामी का कल बताया था। जिनसेन स्वामी, जिन्होंने, जिनसेन स्वामी ने तुम्हारे लिए आज धर्म की दो बातें सीखने के योग बनाया, उनको क्यों भूल गए? उसका मूल कारण है कि उनको सामने समय सार रूपी ससुराल मिल गई है। इसलिए श्राप का चार रूपी पीहर, श्राप का चार रूपी घर छोड़ने लगे। अब आचार शास्त्र पढ़ने वाले गुरु के पास जाओगे तो आचार सिखाएंगे, और समय सार के पास जाओगे तो कुंवर साहब बन करके ऐश करो, कुछ नहीं करना, संपत्ति मिलना है, पूज नहीं है वहां। ये सब हाल हो रहा है। इनके मुनियों के प्रति कितना ही अच्छा मुनि लाके रख देना तुम, इनकी श्रद्धा नहीं बनेगी। इस युग में आचार्य विद्यासागर जैसा अच्छा मुनि कौन? बोले महाराज जी आप सब कुछ ठीक कह रहे हो, मैं कब चर्चा भी कर चुका, लेकिन महाराज मुझे तो भविष्य दिख रहा है भगवान का। तुम महाराज की बात जाने की बात कर रहे हो, मैं तो भगवान बनने वाला हूं, मुझे पता चल गया। मारीच को अहंकार कैसे आया? बहुत बड़ी गजब की बात है, बहुत अच्छा उदाहरण याद आ गया। मारीच बहुत सज्जन जीव था, बहुत धर्मात्मा जीव था, बहुत सीधा साधा जीव था, और ऋषभदेव का लाडला था। ऋषभदेव का लाडला था, पोता था। भरत चक्रवर्ती का सबसे लाडला पोता था, और ऋषभदेव का जो पालन करने, आज्ञा को मानने वाला था तो मारीच। ऋषभदेव ने दीक्षा ली, उसने खुद ले ली दीक्षा, मैं तो अपने दादाजी के साथ जाऊंगा। बस इतनी सी घटना घटी कि ऋषभदेव ने समूह क्षण में बैठ करके कहा, किसी ने प्रश्न किया आप जैसे और कितने तीर्थंकर होंगे? बोले 24। 24वां कौन होगा? तो बोले इसी समूह क्षण में बैठा है मारीच, ये 24वां होगा। बस इतना कहते ही ऐसा उछला और भगवान आदिनाथ को छोड़ करके चला गया। बोले अब मैं क्यों उनके पास बैठूं जब मैं खुद भगवान बनूंगा? यदि उसका भविष्य घोषित नहीं होता तो मारीच को कुछ नहीं बिगड़ता। उसको भविष्य दिख गया, अब मेरा भविष्य तो ये, मुझे तो तीर्थंकर बनना है। अहंकार हो गया, समोषण से उठ के चला गया, और ना जाने कितने मिथ्या मतों का स्थापना की। उन्होंने कहा भगवान की वाणी कभी झूठी तो अपन कुछ भी जम के करो, कुछ नहीं होना, अपन को तीर्थंकर 24वां बनना है। भविष्य ने इतना अनर्थ कर दिया, इतना अनर्थ कर दिया। ऋषभदेव की उपेक्षा कर दी, मुनियों की उपेक्षा, गणधर परमिष्ठी कहते रहे। ऋषभ सेन उसके भाई थे। बोले मारीच कहां जा रहा है? बोले नहीं, आई एम गॉड। काय का भगवान, काय का गुरु, सब छोड़ करके चला गया। हाँ चाचा थे, ऋषभ सेन चाचा थे। सब कुछ और सब ने मनाया खूब। उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपना भविष्य पता चल गया। यही स्थिति हो रही है। जो डायरेक्ट समय सार पढ़ लेते हैं, ये बिल्कुल मारीच के समान समय सार में भविष्य दिखता है। समय सार में वर्तमान नहीं है, अतीत नहीं है, 3 काल होते हैं। वर्तमान युग में अतीत होता है, अतीत होता है। कर्म सिद्धांत में अतीत और वर्तमान होता है मुख्यता से, भविष्य तो थोड़ा सा होता है। चरणान युग में वर्तमान होता है पेवर, और द्रव्यान युग में भविष्य होता है पेवर। द्रव्यान युग
हमेशा भावी स्वरूप को बताता है। तुम्हारा स्वरूप ये है, तुम क्या हो ये उसकी चर्चा करना मुख्य नहीं, बताएगा तो थोड़ा बहुत याद दिला देगा। मुख्य उद्देश्य समय सार का है आपका भावी स्वरूप, पर निरपेक्ष स्वरूप, परम पारणामिक भाव। जब तुम सबसे दूर हो जाओगे तो तुम्हारा स्वरूप कैसा होगा? जब तुम्हारे यहां से सब मल निकल जाएंगे तुम्हारा स्वरूप कैसा होगा? तुम जब इस संसार के सारे राग द्वेष कसाय छूट जाएंगे तुम्हारा स्वरूप कैसा होगा? उस भविष्य की कल्पना, भविष्य की बात बताता है। और चरणान योग वर्तमान कैसा होना चाहिए, चरणान योग बताता है वर्तमान ऐसा होना चाहिए। और कर्म सिद्धांत तीनों कालों की बातों को बताता है। और प्रथमान योग अतीत का कथन करता है। इस प्रकार का बंटवारा है। अपना प्रसंग चल रहा है भविष्य जानने से। जो 1 जनवरी के लिए जानने का प्रयास कर रहे हैं उनकी दशा बता रहा हूं कि ये अगली साल कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी। यदि मैं कह दूं अच्छा निकलेगा तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम मारीच बन जाओगे। यदि मैं घोषणा करूं इस साल तेरा भविष्य बहुत अच्छा है, इस प्रकार है, तुम नियम से मारीच बन जाओगे, फिर दोबारा मेरे पास लौट के नहीं आओगे, मंदिर छोड़ दोगे। क्योंकि महाराज ने घोषणा कर दी ना कि अगला साल मेरा। और नहीं तो करके देखूं एक विद्यार्थी को, बेटा मैंने जान लिया है इस साल तू 90 नंबर पाएगा। बोलो इसका हास्य क्या होगा? बोलते नहीं हो। और उसको मेरे ऊपर विश्वास है, ये विश्वास और है कि महाराज ने जो कह दिया वो कभी अन्यथा नहीं होता है। अब बताओ वो क्या करेगा, बता दो, आप लोग बता दो, मैं कर दूंगा। वो मैं जानता हूं, ऐसी बात नहीं, मैं इतना बुद्धू भी नहीं, थोड़ा थोड़ा तो जानता हूं। मैं घोषणा करने में भी जानता हूं तुम्हारा भविष्य क्या होगा, कुछ कुछ तो जानता हूं। और तुम्हें भी मालूम है कि बहुत कुछ 90% जो बोल देता हूं वो सही निकलता है। 10% इसलिए गलती का, कोई बुद्धिपूर्वक नहीं बोलता, कई बार यूं बोल देता हूं। और ये भी विश्वास है। और मैंने किसी का कह दिया कि तेरे 90 नंबर आएंगे, अब इसका बताओ उसकी हालत क्या होगी, फिर मैं भविष्य बता रहा हूं। सब लोग बोलो। महाराज वो कल से ही टीवी खोल के बैठेगा। अब तुम लोग क्या बेटा पढ़ता क्या? आप चुप रहिए, मेरे गुरु ने कह दिया 90 नंबर आएंगे, अब काय के लिए पढ़ूं फालतू? बोतल खोल लेगा, मस्ती करेगा, एक दिन भी नहीं पढ़ेगा। क्योंकि उसको क्या घूम रहा है, मेरे नंबर 90 आएंगे। अब पढ़ाई मढ़ाई सब बंद, मौज मस्ती चालू। जिनवाणी कहती है बच्चे को भविष्य मत बताना, नहीं तो ये बर्बाद हो जाएगा। 90 नंबर तो छोड़ो, 9 भी नंबर नहीं आ पाएंगे, 9 गायब हो जाएंगे, 0 रह जाएगा। क्योंकि भविष्य पता चल गया। इसलिए प्रकृति ने क्या सिस्टम बताए, किसी को किसी का भविष्य पता नहीं है। और पंचम काल में खास तौर से, जब चौथे काल में भविष्य जाना मारीच ने तो उद्दंड हो गया भविष्य जानते ही, तो पंचम काल में कहा बिल्कुल बंद कर दो, पैक कर दो इनको, कोई व्यक्ति अपना भविष्य नहीं जानेगा, कोई मर करके जाने वाला भविष्य बताने नहीं आएगा। जितने मर के जाते हैं देवता बनते हैं, एक भी नहीं आते भविष्य बताने। कई लोग कहते महाराज जी हम लोगों के इतने बड़े बड़े लोग मरते, आपके साधु महाराज भी मरते हैं, ये मर करके लौट के आवे और मुझे बता के जावे कि मेरा भविष्य क्या है। वो कहते नहीं, जैसे ही मैं इसका भविष्य बताऊंगा ये पापी हो जाएगा, अंधकार में चला जाएगा। इसलिए प्रकृति ने कहा कोई देवता भविष्य बताने नहीं जाएगा और कोई अवध ज्ञानी यहां नहीं होंगे, कोई केवल ज्ञानी यहां नहीं होंगे, क्योंकि भविष्य जानते ही तुम सुधरोगे नहीं, बिगड़ोगे। कितने लोग हैं जो ये कहें क्या कहा महाराज जी ने 90 नंबर, ओहो आज से खेलना कूदना बंद,
सब बंद पढ़ाई। बोले क्यों? गुरु की वाणी झूठी ना हो जाए। गुरु ने क्या कह दिया? 90 नंबर आएंगे। तो कितने बच्चे हैं अब दिन रात एक कर देंगे, दिन रात एक कर देंगे। नहीं, 90 से कम नहीं आना, मेरे गुरु ने कहा है, वाणी झूठी नहीं हो जाए। ऐसे कितने लोग पुरुषार्थ को तैयार हो जाएंगे और कितने लोग कहेंगे अब चिंता काहेगी। गुरु का वचन तो कभी झूठा होता नहीं। अब पढ़ने की जरूरत क्या है? 90 आएंगे। अब इन दोनों में से सही कौन है और मैं भविष्य बताऊं तो होगा क्या? सब लोग पढ़ने बैठ जाएंगे या पढ़ाई बंद हो जाएगी? बोलो जल्दी। पढ़ाई बंद हो जाएगी, क्योंकि 90 नंबर और गुरु पे विश्वास है। उसी की बात कह रहा हूं। यही स्थिति समय सार की हुई। समय सार पर इतना विश्वास है लोगों को, इतना विश्वास है, जो समय सार में कहा वो कभी झूठा हो ही नहीं सकता। और समय सार खोला, उसमें बोला तू शुद्ध है, तू ज्ञायक पुण्य स्वरूपी है, तेरा स्वरूप है। बस पता कर लिया। मारीच के समान, उस विद्यार्थी के समान आचरण की किताब बंद कर दी। अब क्या त्याग करना? अब क्या करना? मेरा तो शुभ है। इंद्रियों के विषय भोग क्या छोड़ना? ये तो निर्जरा के कारण है। बर्बाद हो गए, अब गए काम से। अब बनेंगे ये तीर्थंकर के पोते, 8 करोड़ बार गधा बनेंगे, गधा। क्योंकि भविष्य ज्ञान होते ही भूल गए। हमारी समाज का एक दुर्भाग्य, सबसे बड़ा भावी पर्याय पड़ रही। अब उनको ना तो मुनि बनने का तो भाव आता ही नहीं, जो बने हैं उन मुनियों को भी मानने का भाव नहीं आता, क्योंकि उनकी ससुराल अमीर हो गई। समय सार एक अमीर ग्रंथ है। समय सार अमीरों का ग्रंथ है। समय सार एक ऐसी चीज है जिसको एक बार जिसने ग्रहण कर लिया वो कभी दरिद्र हो ही नहीं सकता। अहम को खलु शुद्धो दंसन नान मई वो सदा रूबी नबी अथ मज्ज किंचबी अन्नम परमाणु। मुझे अब किसी की जरूरत ही नहीं। समय सार पढ़ने के बाद मुझे अब किसी की जरूरत नहीं। अहम को खलु शुद्धो, मैं एक हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं। अन्नम परमाणु मित्तम्पी, मुझे परमाणु मात्र भी अब किसी की जरूरत नहीं है। समय सार इतना अमीर अमीर है, समय सार पढ़ने के बाद व्यक्ति नीचे नहीं देखता, सोचते ही नहीं नीचे का। भगवान को भी नहीं गिनता, गुरु को भी नहीं गिनता, नमोकार मंत्र को भी नहीं गिनता। वो तो शुद्धोपयोग में लीन हो जाता है, आत्मस्वभाव में। लेकिन समय सार जैसा ग्रंथ ग्रस्त पढ़ लेगा, मारीच बनेगा। 99% समय सार पढ़ने वाले मारीच बने। 99% समय सार पढ़ने वाले वो विद्यार्थी बने जिनको अपना भविष्य पता चलते ही पढ़ाई बंद। आप देख लीजिए, आप खुद प्रैक्टिकल, ये मैं जो कह रहा हूं उसको देख लीजिए। समय सार पढ़ने वाले उपवास करते नहीं मिलेंगे, काहे के लिए? आचरण में लाते नहीं मिलेंगे, व्रत लेने का भाव नहीं आएगा, मुनियों की संगति नहीं करेंगे। क्यों करूं मुनियों की सम्मति? मुझे अपना भविष्य पता चल गया। आदिनाथ को पीठ दिखा दी मारीच ने, नमस्कार नहीं किया आदिनाथ को। जैसे आदिनाथ ने घोषणा की ये मारीच तीर्थंकर, उसके पहले बैठा था, गुरु मान के बैठा था, गुरु मान के बैठा था। 4000 साधुओं में मारीच था। पोता ने दादा के साथ दीक्षा ली और जैसे ये घोषणा हुई मैं भावी तीर्थंकर, बस नमस्कार ही नहीं किया, उठ के सीधा सभा में से उठ गया और निकल गया। नमस्कार का भाव नहीं आया। भगवान कहते रहे, गणधर परमेश्वर सब कहते रहे, किसी की नहीं सुनी, क्योंकि अब वो तीर्थंकर। ऐसा ही स्थिति हो रही है। समय सार पढ़ने के बाद भगवान के प्रति भी श्रद्धा भाव नहीं,
उनको नमस्कार में श्रद्धा भाव नहीं, पूजा पाठ में श्रद्धा भाव नहीं, गुरु की बात तो सुन नहीं, गुरु के पास ही देखना पसंद नहीं करते, गुरु को भगवान को फूटी आंख से भी देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको भावी पता चल गया मेरा स्वरूप शुद्ध स्वरूप ही है। 99% आज जो समय सार पढ़ने वाले हैं इनकी दशा वही हो रही है जो ऋषभ देव के समोषण में मारीच की हुई थी। अब ये किसी को नहीं गिन रहे। और आप देख लीजिए जितने सोनगढ़ वाले समय सार वाले हैं, भगवान से कोई मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत अभी मानने लगे, गुरुओं से तो उनको लेना देना है ही नहीं, कितने अच्छा गुरु क्यों ना हो, आएंगे नहीं। मारीच को कैसे आएगा? मारीच को कभी भगवान याद आएंगे क्या? गणधर परमेष्ठी को उन्होंने हाथ भी नहीं जोड़े, गणधर परमेष्ठी को मारीच ने, चाचा थे ग्रस्त अवस्था के, ऋषभ देव दादा थे, हाथ भी नहीं जोड़े उसने, गणधर परमेष्ठी को हाथ नहीं जोड़े उसने। क्यों? भविष्य पता चल गया ना। दो ही वाली बात, अमीर ससुराल मिल गई ना। अब मम्मी पापा क्या कह रहे हैं? बेटा लाला तू अकेले ही बेटा है, देख मैंने तुझे गरीबी में पाला है। कितना सुनता बोलो? कुछ नहीं सुनेगा। पड़ोसी समझा रहे, रिश्तेदार समझा रहे, एक दो बच्चों को तो मैंने खुद समझाया है। बोले महाराज जी अब आप सब कह रहे हो ठीक है, मैं तो ससुराल में रहूंगा। मैंने कहा इनका क्या होगा? अब महाराज जी इनने जो कर्म करे हैं तो भोगेंगे, हमने तो नहीं करे ऐसे कर्म। इन्होंने कर्म किए कि मुझ जैसा निकम्मा बेटा मिला, लेकिन मैंने पुण्य किए कि मुझे ऐसी अमीर पत्नी मिली और अमीर ससुरा मिला और सासू मिली। बार ये जवाब दिया मुझे। महाराज इनने कर्म ऐसे किए, हम क्या करें, हम अपने कर्म को क्यों ठुकराएं? ऐसे मारीच कहता है मुझे कोई मतलब नहीं। इसलिए ये भूमिका मैं इसलिए बना रहा हूं, महानुभाव अपने भक्तों के लिए। कोई दूसरा उदाहरण देते हैं, मैं भक्तों को दे रहा हूं। तुम कभी प्रारंभ में भविष्य जानने की चेष्टा मत करना, तुम शुरुआत में समय सार मत पढ़ना। पढ़ाऊंगा मैं समय सार, हम लोग भी पढ़ते, भक्तों को भी पढ़ाते। सांगानेर संस्थान में भी मैं खुद समय सार पढ़ाता हूं, 3 साल पढ़ाता हूं समय सार। पर उसके पहले तुम अतीत जान लेना, पहला क्रम जानो। जो आज के प्रवचन की शुरुआत थी, भविष्य जानने के पहले अतीत जानो। तुम्हें कहां जाना है ये नहीं, तुम कहां से आए हो ये जानो। क्षयोपम लब्धि, क्षयोपम सम्यक दर्शन की पहली किताब है। तुम्हें कहां जाना है ये क्षयोपम लब्धि में नहीं है, तुम कहां से आए हो ये देख लो। कहां से आए हो तुम? जो हमने कहा था ना कि आप लोग कोई भी किसी व्यक्ति से कोई अपरिचित मिले तो सबसे पहले आप क्या पूछते हो? बोलो ना। ये नहीं पूछते कहां जाना है, पहला शब्द क्या आएगा? आप। बस यही इच्छा भाषा तो मैं बता रहा हूं तुम्हें कि जिनवाणी में गुरु के पास जाओ, जिनवाणी खोलो तो पहला प्रश्न करो, मैं कहां से आया हूं गुरुदेव, मेरा अतीत क्या है। जिनवाणी के पन्ने वो शास्त्र पढ़ो जिसमें तुम्हारा अतीत लिखा हो, भविष्य नहीं। और पूरी जिनवाणी में आप देख लेना, अभी कहा था ना मैंने कि संगी पंचेंद्री सम्यक दृष्टि को उपदेश दे रहे हैं 6 ढालाकार पंडित जी साहब। और पहला उपदेश कहां का दे रहा है? निगोद का। निगोद को जानो। पहली ढाल में क्या है? पहली ढाल में क्या है? निगोद और नरकों का वर्णन है। पहली ढाल में निगोद में नरक का वर्णन है, जो हम पार करके आ गए, जो हम नारकी है नहीं। नारकियों को उपदेश नहीं होता, उपदेश अपन को है। अपन तो नरक निगोद से निकल आए। और 6 ढालाकार कहते नरक निगोद का स्वरूप समझो। पूरे जिनवाणी एक ही भरी पड़ी है, सठखंडागाम से लेकर सब मैंने जान लिया। सब निगोद से शुरू करते हैं, जहां से तुम आए हो उसको जानो। जिनवाणी का स्वरूप। आप लोग भी ये सोच लो, जिनवाणी से क्या जानना है, जहां से तुम आए हो। अतीत समझो, और एक बार अतीत समझ लोगे, वो अतीत तुम्हें कभी प्राप्त नहीं होगा।
एक बार अतीत समझ लोगे, वो अतीत निगोद कभी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि तुम निगोद को समझ लिया। जैसे अभी कहा था, मंदिर को नहीं समझना है, घर को समझना है। तुम मंदिर को इतना समझ चुके हो और घर को नहीं समझते, इससे मंदिर से भाग जाते हो। पाप को समझना है पहले, पुण्य को नहीं। धर्म को समझना नहीं है पहले, अधर्म को समझना। मोक्ष को नहीं समझना, संसार को समझना। ये विधि है। अब पहला अतीत बताने वाला कौन सा ग्रंथ है? वर्तमान युग। वर्तमान युग। अतीत का फल बताने वाला कौन सा ग्रंथ है? फल, कर्म सिद्धांत। अतीत, वर्तमान युग। हर व्यक्ति को वर्तमान युग के 4 ग्रंथ जरूर पढ़ लेना चाहिए, उसमें खास तौर से 63 शलाका पुरुषों का वर्णन जिसमें हो। और वर्तमान के लिए कर्म सिद्धांत पढ़ना चाहिए। आदि पुराण, उत्तर पुराण में 63 शलाका पुरुष आ जाते हैं, जिनसेन स्वामी का, गुणभद्र स्वामी का। ये 2 ग्रंथ पढ़ना है। दूसरी बात, कर्म सिद्धांत पढ़ना है। इसका फल क्या है? तीसरे नंबर पर प्रथमम करणम चरणम। वर्तमान पढ़ना है हमें। वर्तमान में कैसे जीना, आज का दिन मेरा कैसा हो, मेरी जिंदगी कैसी हो, वर्तमान को चलना है। चरणानुयोग वर्तमान में जीना सिखाता है। हम कैसे चलना, कैसे खाना, कैसे बैठना, कैसे उठना। कदम चरे कदम चिट्ठे, कदम आसे कदम सहे, कदम भुंजे भाषे एवं पावम न वज्जदी। मैं कैसे चलूं, मैं कैसे बैठूं, कैसे बोलूं, कैसे करूं, ये चरणानुयोग का प्रश्न है। तो उत्तर में क्या मिलता है चरणानुयोग का? यदम चरे यदम चिट्ठे, यद मासे यदम सहे, इदम भुंजेज भाषेज एवं पावम न वज्जदी। इतना चार पूर्वक चलो, इतना चार पूर्वक बोलो, इतना चार पूर्वक खाओ, इतना चार सावधानी पूर्वक बैठो, सब सावधानी पूर्वक रहो। ये यदि सीखना है, वर्तमान सुधारना है, तो कौन सा योग पढ़ना? चरणानुयोग। श्राप का चार पढ़ो आप, मैं मूलाचार। अब भविष्य, ये 2 अनुयोग, 2 युग सुधार लो आप, 2 युग जान लो आप, अतीत और वर्तमान। फिर आप समय सार पढ़ना। अब आप बिगड़ोगे नहीं। अब समय सार पढ़ोगे तो मारीच नहीं बनोगे। अब समय सार पढ़ने के बाद तुम और ज्यादा साधना करोगे। महाराज ने कहा है 90 नंबर आएंगे, हमें अब मेहनत करना है, महाराज की वाणी झूठी नहीं हो जाए। 2 प्रकार के भक्त होते हैं। एक वो भक्त होते हैं जो इतना विश्वास करते हैं, एक बार शायद बताया था, यात्रा करने जा रहा था और पूछा, गुरु महाराज आशीर्वाद दो। बहुत विश्वास था, परम भक्त था, बस आशीर्वाद ले गया और बस गाड़ी चला दी, ब्रेक पे से पैर हटा दिया। और क्या कर रहा है? अरे तुम्हें अपने गुरु पर विश्वास नहीं है? गुरु ने आशीर्वाद दे दिया ना, और शांति धारा भी करके आया हूं, मुझे शांति धारा पर पक्का विश्वास है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम लोग सब गुरु पर विश्वास करो। और जा करके थोड़ी सी बाहर गई, बूंदी के घाटे में गाड़ी नीचे उतर गई। ये क्या हो गया? अरे तूने ब्रेक क्यों नहीं? अरे ब्रेक लगाता तो आशीर्वाद का मतलब क्या था? और फिर बाद में कहता है, महाराज ओहो, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, गुरुजी ने सच्चा आशीर्वाद नहीं दिया। अब वो कोसेगा मुझे ही आकर अंत में, महाराज ने अच्छे से आशीर्वाद नहीं दिया होगा, और महाराज अच्छे नहीं होंगे। ये सारे 90% ऐसे ही भगत है। 10 महाराज आशीर्वाद दे दे में, फिर वो निश्चिंत हो जाते हैं। अब कुछ नहीं हो गई, कहा हमारा महाराज ने आशीर्वाद दे दिया ना। ऐसे भक्त खतरनाक हैं, ऐसे भक्त खतरनाक हैं, और ऐसे भक्त ज्यादा मिलते हैं। अब कुछ नहीं होगा, महाराज आपका आशीर्वाद हो गया, बन के मरेगा, अब ये भी डूबेगा और मुझे भी बदनाम करेगा। अब दूसरा एक यात्री था जो सम्यक था,
उसने भी सबके सामने आशीर्वाद लिया और वो ड्राइवर से कहते, ड्राइवर गाड़ी चेक कर लो, ब्रेक चेक कर लो, ध्यान रखना तुम सोना नहीं। तो ड्राइवर कहता है, सेठ जी आज तक तुमने इतनी हिदायत नहीं दी, आज तक तुमने इतनी सावधानी की बात नहीं कही, आज क्यों कह रहे हो? ओह, आज क्यों कह रहे हो तुम? आज तक तो आपने कुछ कहा ही नहीं। बोले, आज ड्राइवर मेरा सवाल नहीं है, आज गुरु के आशीर्वाद का सवाल है। सबके सामने मैंने आशीर्वाद लिया है और सबसे मैंने कह दिया है, देखना मेरे गुरु का आशीर्वाद है, मेरी यात्रा सफल ही होगी, अब कुछ नहीं आएगा। अब दोनों में अंतर समझना। उसने भी यही कहा था, गुरु का आशीर्वाद है, कुछ नहीं होगा। इसने भी यही कहा, सबसे कहा आप चिंता मत करो, आशीर्वाद है, पक्का है, सफल होंगे। इसलिए ड्राइवर आज चूक मत करना। मुझे अपने मरने की चिंता नहीं है। प्रतिदिन मैं इसलिए नहीं कहता था एक्सीडेंट होगा तो मैं ही तो मरूंगा और क्या होगा, लेकिन आज नहीं ड्राइवर, आज गुरु का आशीर्वाद मर जाएगा, गुरु की इज्जत मर जाएगी, गुरु का चमत्कार मर जाएगा, गुरु का अतिशय खत्म हो जाएगा, दुनिया का गुरु के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। आज नहीं, बस। बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से क्या कहा था? पुरानी कहानी है। जब डाकू खड़क सिंह उनको ले जाने लगा घोड़े को, तो उन्होंने कहा, एक बात वचन दे दो, मैं अपाहिज बनकर घोड़ा चुराया ये किसी से नहीं कहना, क्योंकि अन्यथा लोग अपाहिजों पर से विश्वास। अब उसको चिंता किसकी है? देखो, मरने की चिंता नहीं है, एक चिंता है कि मेरे गुरु पर से विश्वास उठ जाएगा, यदि मुझे कुछ हो गया तो। अब उसको अपनी चिंता नहीं है। ड्राइवर कह रहा, आज तक आप कुछ नहीं बोले। बोले, बेटा आज नहीं, आज गुरु के अतिशय का सवाल है, आज गुरु की इज्जत है, लोगों का विश्वास उठ जाएगा आशीर्वाद से। देखो वो गया था आशीर्वाद लेके, मर गया, एक्सीडेंट हो गया, आज नहीं। और वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, यदि मुझे मरना ही है एक्सीडेंट से तो और कभी मार देना, आज मर न देना, क्योंकि आज गुरु की इज्जत का सवाल है। मुझे मरना ही है तो मैं कल मर जाऊंगा, भगवान मैं मरने को तैयार हूं, पर मेरे गुरु का आशीर्वाद पर विश्वास नहीं उठना चाहिए। ऐसे कितने लोग होंगे? बहुत कम लोग, बहुत कम लोग। और सावधानी पूर्वक ये कहलाती है भक्ति। ऐसे लोगों को अपना भविष्य पता चलेगा तो सुधरेंगे कि बिगड़ेंगे? सुधरेंगे। और वैसे लोगों को अपना पता चलेगा तो सुधरेंगे कि बिगड़ेंगे? बिगड़ेंगे। समय आपका हो गया है लगभग। आपको आज का अतीत आपको जानना है। कल तक और परेशान करूंगा। ऑडिट की आखिरी तारीख है 31। कल और बताऊंगा अतीत से लाभ। आज मैंने अतीत से लाभ बताए। तुम लोगों को पड़ी है कि 1 जनवरी कब आवे। तुम लोगों को पड़ी है कि 1 जनवरी नई साल में क्या होगा। और मुझे पड़ी है कि जितना जल्दी ले लो 31 दिसंबर तक इनसे हिसाब ले लो, बाद में तो उधारी डूबनी है। 31 दिसंबर तक की उधारी उगा लूं तो उगा लूं, बाद में तो, क्योंकि सब नए साल की मस्ती में झूम जाएंगे और अतीत को भूल जाएंगे। और यही भूलना मुझे खतरनाक दिख रहा है। शेष चर्चा अपन कल और थोड़ी सी करेंगे। महावीर भगवान की जय।